बोला का भाव बा तारा लीची के हो। कोई कहीं से निकाल देते हैं। सरिया हो सैया ये सैया तब न हमार करे हैया। वो अपना खाना खा के अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। कोई ठोक वोक देगा तो फिर पहले कोई गांव में पुलिस आते थे ना तो मुझे देख के डर लगता था। अब तो कोई नहीं, अब इन्हें देख के आदत हो गया, अब डर नहीं लगता। ये वही नेहा गुप्ता जी है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे एकदम धमाल मचाया हुआ है लगभग कि आखिर आज वायरल हो रही है, तो इसके पीछे इन्होंने कितने सालों से मेहनत किया है। आइए बातचीत करते हैं। भोजपुरिया माटी के लाल का टीम पहुंचा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। अच्छा, इस सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले आपका जो संघर्ष रहा है, किन किन परिस्थितियों से आपने गुजरा है? बहुत रहा है। मेरा एक छोटा सा बेबी है 2 साल का, ठीक है, तो 1.5 साल पहले तो वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो उसको भी मतलब संभाल के फिर वो काम धंधा करके घर का फिर मैं 10 मिनट निकलता था उसमें वीडियो बनाती हूँ। आज भी बनाती हूँ, अकेली हूँ ना, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करती हूँ गाइस। सुनने में आया कि आपके जो पति हैं वो बिहार पुलिस में है, तो बिहार पुलिस के लोग तो बहुत गुस्सा वाले होते हैं, तो आप उनको कैसे झेल लेती हैं और उसके साथ आप अपना रील भी बना लेती हैं? हाँ, मेरा अपना घर का काम है, काम धंधा करके अपना रील बनाती हूँ। अच्छा, ये कैसा लगता है कि मतलब दूसरे जैसे पुलिस होते हैं वर्दी में, तुम लोग से कहीं दूसरे जगह जाती नहीं है, शादी पहले नहीं हुआ था, उसके पहले आपको डरना पड़ता होगा, लेकिन आप डर लगता है मैंने कहीं निकलती है तो मैंने कोई पूछता है, कोई बात होता है, बाइक वगैरह चलाती है, स्कूटी वगैरह? हाँ, मैं चलाती हूँ। तो स्कूटी जाती होंगे तो कहीं ना कहीं कोई बात होता है तो कहते हैं कि हम पुलिस के जो है कि वाइफ हैं। सोसाइटी है, आप गांव वाले सोसाइटी को ज़्यादा अच्छा मानती हैं कि जो शहर वाला सोसाइटी है उसको अच्छा मानती हैं? सही है, अपने जगह पे सब कोई ठीक है, गांव वाले भी सही हैं, शहर वाले भी सही है, सही है, क्या कह सकते हैं। सही है जी। अच्छा, आपके पति को क्या अच्छा लगता है, गाँव में रहना कि ज़्यादा शहर में रहना? उनको पहले तो गाँव में ही रहते थे, अब तो सिटी में रहते हैं सिवान में। अब तो सही है, मैं तो बाहर ही रही हूँ बचपने से, ठीक है। कुछ दिन गांव में रही थी, उसके बाद शहर में मतलब आती जाती रही हूँ, फिर उसके बाद 5 साल तक वहीं रही हूँ मैं, उसके बाद शादी हो गया। शुरू से मतलब कितने सालों से आप संघर्ष कर रही हैं, रील बना रही हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 सालों से? जी, 1.5 साल से बनाते हो गाइस। अच्छा, किन के गानों पर आपका वो जो रील वायरल हुआ है, किन के गाना है वो? शिल्पी राज का गाना है। शिल्पी राज का है जी। क्या गाना है, थोड़ा गाइएगा थोड़ा। अच्छा, इस समय आपके जो पति हैं सपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ, देखिए वो कभी कुछ नहीं बोलते, देखिए सच बता रही, वो कुछ नहीं बोलते, उनका अपना काम है, वो अपना काम करते हैं, ठीक है। हम अपना रील बनाना काम है, मैं अपना काम करती हूँ, उसमें क्या बोलना उनको। एक नहीं होता है कि मतलब कि पत्नी है तो दबाव बनाती है, इसमें तू क्यों कर रही हो, मैं जब पैसा ऑलरेडी मैं कमा ही रहा हूँ, तो नहीं, क्या कमी है आपको? हमारा भी अपना सपना है कि मैं अपने मेहनत के बल पे कमाऊँ। इसके अतिरिक्त आपको सबसे फेमस गाना कौन सा लगता है जो वायरल हुई उसके बाद से? पवन सिंह का भी गाना है, सबका गाना अच्छा लगता है। सबसे नेहा गुप्ता और इनका जो है चाहती हैं कि हम अपने मुकाम पर पहुंच के जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको सेवा करना, तो एक वीडियो में इंटरटेनमेंट भी है, तो लास्ट में समझिए कि सबसे बड़ा सोच है इनका कि जो सोची है कि जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, हम जो भी अगर अर्निंग करें वो गरीब असहाय लोगों को सेवा करें। ऐसा ही बात है जी, मेरा यही सपना है कि मैं अपना कमाऊँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गरीब दुखिया उनकी हेल्प करूँ, और जो कुछ थोड़ा बहुत मतलब पहले उन लोगों को करूँ, अगर थोड़ा बच्चा तो मैं अपना ही देखूँगी, पहले इन लोगों को देखूँगी जो गरीब दुखिया होते हैं। इधर में है लोग स्टेशन की तरफ, बहुत मोह लगता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ऐसे ही लेकर लोग बोलता है लोग इनका सबका पैसा है, अरे जो भी है, पर हमको तो बहुत तरस आता है। हाँ, गई थी विशाल मेगा मार्ट में, तो 1-2 को कपड़े खरीद के दी थी, छोटे छोटे जिनके बच्चे थे ना, मेरे बेटा जैसा, उनको देखते हुए मेरा बेटा बहुत याद आता है, मेरे बेटे के जैसे है ना वो भी लोग, इसलिए बहुत मोह लगता है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, और एक प्रकार संदेश भी है। बाकी धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।